नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली के मुस्तफाबाद से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट के इलाके का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार किए जाने के बयान पर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि इलाके में बहुसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए विधानसभा का नाम उनके अनुसार होना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विधानसभा के पहले सत्र में वह इस संबंध में प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि बीजेपी नेताओं को दिल्ली के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन वे विकास के बजाय नाम बदलने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल हुई है, लेकिन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विकास के वादों के बजाय वे विधानसभा में नाम बदलने में लगे हुए हैं। रागिनी नायक ने आगे कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने और यमुना को साफ करने जैसे वादे किए थे, लेकिन अब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तफाबाद का नाम बदलने के लिए बहुमत दिया है। उन्होंने इसे ओछी राजनीति बताते हुए कहा कि बड़े नाम रखने से कुछ नहीं होता, असली काम विकास से होगा। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। जहां बीजेपी इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनहित के मुद्दों से भटकाने की साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा के पहले सत्र में ये प्रस्ताव रखा जाता है या फिर नहीं, और इस पर दिल्ली की राजनीति में आगे क्या मोड़ आता है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आई है, तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर जिस तरह से रागिनी नायक यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो अब वाकई देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर इस बात को लेकर बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आता है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तो अब देखना यही होगा कि मोहन सिंह बिष्ट क्या विधानसभा सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को रखते हुए नजर आते हैं। और देखना यही होगा कि विपक्षी आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।